बीए पाठ द्वितीय वर्ष के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने व्याख्यान में हम देव कवि के बारे में चर्चा करेंगे। देव कवि के पदों के बारे में हम जान रहे थे। 3 पदों के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में जाना। उनकी सप्रसंग व्याख्या विस्तार से मैंने आप लोगों को बताई। आज के इस व्याख्यान में हम उनका जो चौथा पद है, गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी ठाड़ी करें जपु रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरें अलके छूटी के छल के मनो मांगते मोती, बिजुली से झल के लपटे कन कंचन से अंग उज्ज्वल धोती। यहाँ जो कवि देव हैं वो अपने इस प्रस्तुत पद में निम्न जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके निम्न अर्थ वो ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं। गंग तरंगिनी यानी तरंगों लहरों से युक्त गंगा, बरंगिनी, बरंगिनी का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे स्त्रियों से, रूप उदोती जिनमें रूप का उदय होता है, दिवाकर सूर्य के लिए यहाँ उन्होंने प्रयोग में लिया है, निकसे यानी निकलती है, विकसे यानी विकसित होता है अर्थात खिलता है, अलकें बालों की लटें, लटाएं, लटें शब्द का यहाँ अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। कंचन, कंचन का अर्थ यहाँ सोने से होता है। और ये जो प्रस्तुत पद है यह कवि देव के द्वारा रचित है और उन कवि ने यहाँ गंगा में आदि स्नान करते हुए यानी गंगा में स्नान ध्यान करती हुई महिलाओं के स्वरूप के बारे में वर्णन भी यहाँ प्रस्तुत किया है। और उनका ये जो वर्णन है ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। कवि देव यहाँ वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि तरंगों से युक्त गंगा के बीच में अनेक जो स्त्रियां हैं वो खड़ी हो गई है और वहाँ खड़ी होकर वो जप कर रही है। तो उनका जो रूप सौंदर्य है वो जप करते हुए वहाँ खड़े हुए रूप में उनका रूप सौंदर्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देव कवि ये भी कह रहे हैं कि जब सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ रही है तो उनके मुख कमल की ज्योति जो है, जो आभा, जो चमक जो है वो और भी वहाँ बढ़ रही है। और पानी से गीली उनके सिर के बालों की लटों से पानी की जो बूंदें टपक रही है, निचुड़ रही है, गिर रही है, तो उस पानी की बूंदें ऐसे, वो पानी की बूंदें भी ऐसे चमक रही है कि मानो उनकी मांग से गिरे हुए मोती चमक रहे हों और अटके हुए पानी के कण बिजली की तरह यहाँ झलकते हैं। उन नारियों के सोने से अंगों पर उज्जवल धोती भी अच्छी लग रही है और उनकी शोभा देखने लायक बन पड़ी है यहाँ। और पानी में गंगा के उस पावन पवित्र जल में भीग जाने से और सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़ने से वो उनकी देखने की शोभा अलग ही हो गई है। और कवि विशेष में इसमें प्रयोग में किन किन चीज़ों का प्रयोग कवि के द्वारा इसमें किया गया है कि कवि देव जो हैं उन्होंने गंगा में स्नान ध्यान करती हुई सुंदर जो नारियां हैं उन नारियों के बारे में यहाँ इस प्रस्तुत पद में विस्तार से वर्णन किया है। और वो सारी की सारी स्त्रियां उस गंगा के उस पवित्र जल में खड़ी हुई हैं और वहाँ भीगी हुई हैं और उन पर जब सूर्य की प्रथम किरणें पड़ रही है तो उनका जो सौंदर्य है वो देखने लायक हो जाता है, अर्थात उनका सौंदर्य और भी ज़्यादा अच्छा वहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें कवि की जो बिंब की जो योजना है वो बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ अव्यक्त है। और कवि देव जो हैं उनका सौंदर्य बोध एवं सूक्ष्म प्रकृति के निरीक्षण के वो परिचायक हैं, इस बात का प्रमाण भी यहाँ कवि दे रहे हैं। और इस छंद में इसमें यहाँ पूर्ण रूपेण कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें है और साथ में ही उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी इसमें किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उनके अगले पद की यहाँ व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या। और वो पद है, ऐसे जूहों जानत की जेहें, ऐसो जोहों जानते की तू जेहें, तू बिखे के संग। ये बिखे शब्द दिया हुआ है, ये विषय सांसारिक विषय वासनाओं के लिए लिया गया है। एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आज लोहों कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सुनिहारी हारी वदन निहोर तो,
चलन न देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चितावनी मारी मुँह मोर तो भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधे राधा बर विरुद्ध के बारिधि में बोर तो। ये जो पद है ये कवि देव का पद है और उन्होंने इसके अंतर्गत यहाँ जो वर्णन प्रस्तुत किया है वो वर्णन यहाँ देखने लायक बन पड़ा है। यहाँ कवि जो है वो वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि यानी सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों का यहाँ अर्थ जान लें। हों जो शब्द आया है ये मैं के लिए आया है। जेह यानी जाएगा, दिखे यानी सांसारिक वासनाओं के या इंद्रियों के विषय। लो का यहाँ तात्पर्य हम ग्रहण करेंगे तक, कत यानी कितने ही। निहार तो यानी देखता, और चितावनी यानी चेतावनी। गले में, विरुद्ध यश कीर्ति। वारिधि समुद्र, वारिधि हम समुद्र को कहते हैं, और बोरतो का तात्पर्य हम यहाँ किससे लेंगे, डुबो देता। प्रस्तुत जो पद है वह कवि देव के द्वारा विरचित है। शांत रस से संबंधित ये पद माना जा सकता है और कवि ने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि नियंत्रण में न रखने से हमारी जो मन की जो इंद्रियां हैं, मन इंद्रियां जो हैं वो विषयों में रत रहती है। और कवि को बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। कवि को पछतावा है कि यह सब परिणाम उसे पहले ज्ञात नहीं था। उसे मन की स्वतंत्रता के दुष्परिणामों का अनुमान होता तो वह मन को ईश्वर प्रेम में पहले से ही लगाता। यही सब वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या करते हुए जब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे इस पद की, तो व्याख्या को हम इस तरह से कर सकते हैं कि कवि जो देव हैं वो सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त अपने मन को यहाँ बार बार समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, अगर मुझे यह पहले से ही पता होता कि तू कहीं का न छोड़ेगा तो मैं सबसे पहले यह सब जान लेता कि मन सांसारिक विषयों में लीन हो जाएगा, तो मैं उसी समय तेरे हाथ पैर तोड़ डालता। और आज तक मुझे कितने ही बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुननी पड़ी है, लेकिन मैं विवश सा होकर प्रेम से उसके चेहरे को निहारता रहता हूँ। पहले मुझ में समझ होती तो मैं अपने चंचल मन को अचल बना देता, इसे अपने नियंत्रण में कर लेता और मैं चेतावनी रूपी कोड़े मार मार करके और इसका मोह विषय वासनाओं की ओर से मोड़ देता। मैं बहुत ही अधिक प्रेम का पत्थर, इसके भारी पत्थर इसके गले में बांधकर इसे डंके की चोट पर घोषणा करके राधा जी के यश रूपी समुद्र में यहाँ पहले से ही डुबो देता। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि अज्ञानतावश मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखने की ओर ध्यान नहीं दिया और उसका बाद में जाकर के परिणाम ये हुआ कि ये सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उनमें ये मेरा मन लिप्त हो गया, आसक्त हो गया और मुझे बड़े लोगों की चापलूसी यहाँ करनी पड़ी, जो गौरव की बात नहीं है। मैं यदि मन पर नियंत्रण न रखने के दुष्परिणाम पहले से ही जानता तो मन को राधा की भक्ति में पहले से ही यहाँ तल्लीन करता। वर्णन से कवि की राधा भक्ति का यहाँ हमें परिचय प्राप्त हो रहा है और उसमें भी बिल्कुल शांत रस में यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। कवि मन की स्वतंत्रता को यहाँ अच्छा नहीं मानता है। विषयों में आसक्त रहना जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा उसका मानना है, क्योंकि मन को किसके समान माना गया है, एक बेलगाम घोड़े की तरह। हम उसको जिधर मोड़ना चाहते हैं, जिधर भगाना चाहते हैं, वह उधर नहीं भागना चाहता, अपितु दूसरी ही विपरीत दिशा में वो हमें ले जाना चाहता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसमें कवि ने यमक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और रूपक अलंकार हम इसमें देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का कवि यहाँ साथ ही प्रयोग करते हुए मन हरण कवित छंद की यहाँ गति यति प्रशस्य यहाँ कही जा सकती है, क्योंकि कवि ने अपनी जो जी जान है वो इस पद को, इस छंद को बनाने में, लिखने में यहाँ लगा दी है। अब हम उनके अगले पद के बारे में यहाँ जानेंगे। डार द्रुम पलना। डारी द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बहरावे देव, कोकिल कहलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नाई का लतानी पुचकारी दे, मदन महीपजु को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ये जो कवि देव हैं उनका ये जो पद है ये बहुत ही सुंदर पद माना जा सकता है।
और इस पद के अंतर्गत यहाँ कवि जो है वो अपने मन के भावों को इस तरह से यहाँ व्यक्त करते हुए इसका जो भावार्थ है, जो अर्थ है, वो इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम जान लें इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में। द्रुम से तात्पर्य हम यहाँ लेंगे वृक्ष, पेड़। नव पल्लव यानी नए पत्ते, सुमन फूल पुष्प, झगुला ये बच्चों को, छोटे बच्चों को झगुला पहनाते हैं, बच्चों का एक वस्त्र जिसका नाम झगुला माना जाता है। सोहे, सोहे का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे सुशोभित है। केकी, कीर, मोर और तोता। हुलसावे, हुलसावे का मतलब उल्लसित होते हैं या खुश होते हैं। नोन, नोन यानी लौन, लवण, नमक। कंज, कंज कली, साहित्य में शब्द में प्रयोग में लिया जाता है। और कंज का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे कमल से। मदन महीप यानी कामदेव रूपी राजा, ताही यानी उसे। प्रस्तुत जो अवतरण है या जो पद है, छंद है, वह कवि देव के द्वारा विरचित है और ये ऋतु के वर्णन से संबंधित है। कवि ने बसंत ऋतु का जो वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में यहाँ उसका वर्णन करते हुए कवि देव कह रहे हैं कि बालक को पालने में झुलाते समय जो क्रियाएं की जाती है उनका भी वर्णन यहाँ कवि देव के द्वारा इस प्रस्तुत पद में किया गया है। व्याख्या करते समय प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिए गए शब्दों का जो अर्थ है वो उस आपके द्वारा की जाने वाली व्याख्या के अंतर्गत यहाँ सम्मिलित हो जाना आवश्यक है। कवि देव वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पालना बनाता है, नए नए पत्तों का बिछौना बना देता है और शरीर पर फूलों का शोभायमान झंगुला उसको पहना देता है और फिर उसको वो झूले पर सुला देता है। और झूले पर सुला देने के बाद में पवन जो है वो उसको झुलाने का काम करता है। मोर और तोता भी उस बालक को वहाँ सोता हुआ देखकर उसके पास आ जाते हैं और मोर और तोता भी उस बालक से जैसे बातें कर रहे हैं, कोयल बोलकर खुश होती हुई मानो बच्चे को बहलाने के लिए हाथ की ताली बजाने का काम कर रही है। कमल की जो कली है वह भी वहाँ पर उपस्थित है। किसके रूप में? नायिका के रूप में। कमल की कली जैसे नायिका है जो पराग को बिखेरती हुई राई नमक उतारती है। लताएं जैसे बच्चे को पुचकारी दे रही है। सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है और वह राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता है। अब इसके अंतर्गत हम विशेष के रूप में कौन कौन सी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं कि कवि ने बसंत का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया है। बालक झगुला धारण किए हुए है और उसके पालने में कोमल बिछौना बिछाया जा रहा है, पालने को हिलाया भी जा रहा है। बच्चे का मन बहलाने के लिए उससे बातें की जा रही है, तालियां बजाई जा रही है और उसे किसी की कुदृष्टि अर्थात बुरी नज़र नहीं लगे, इसलिए उस पर राई और नमक का यहाँ उतारा भी किया जा रहा है। बच्चे को बार बार पुचकारा भी जा रहा है। सोए हुए बच्चे को सुबह देर तक आलस्य रहता है, इसलिए उसे जगाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है और बालक भी राजा का हो तब उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। वरना किसी गरीब का बालक हो, किसी मजदूर का बालक हो तो उसके लिए ये सारे काम नहीं होते। अपने आप ही वो बालक छोटे से रूप से बड़े रूप को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे वो अपने खेल करके, मिट्टी में खेल करके ऐसे ही बड़ा हो जाता है। बालक भी राजा का हो तब उसके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। इन सब का एक छंद में वर्णन करके कवि ने बड़े ही कौशल का यहाँ परिचय प्रस्तुत किया है। इसमें कवि के द्वारा सांग रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक का बार बार प्रयोग कवि के द्वारा प्रस्तुत पद की पंक्तियों में यहाँ किया गया है। मानवीकरण अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है और इसको हम कवित्व छंद की रचना कह सकते हैं। वर्णन में देव कवि ने चित्रात्मकता का प्रयोग किया है और व्यंजकता भी यहाँ दिखाई देती है। प्रकृति का मानवीकरण रूप में यहाँ कवि देव के द्वारा इसमें चित्रण किया गया है। अब ये प्रस्तुत जो पद आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं ये बहुत ही सुंदर पद हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी ये पद बहुत ही सुंदर पद माना जा सकता है। और इसमें मदन महीप यानी कामदेव रूपी राजा और किस तरह से वह कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पालना बना रहा है, किस तरह से वो नए नए पत्तों का बिछौना बना करके उसको सुलाने का प्रयास कर रहा है। शरीर को पर यहाँ उसको शोभा देने वाला झगुला उसके द्वारा पहना दिया गया है। मोर तोता भी वहाँ पर आ गए हैं, जैसे बातें करते हैं उससे वो बातें कर रहे हैं। कोयल बोल करके खुश हो रही है, फिर अपने हाथों से तालियाँ बजा रही है।
और कमल की कली रूपी जो नायिका है वो भी वहाँ पर उपस्थित है, जो पराग को बिखेरती हुई राई नमक उसके ऊपर उतारती है। वृक्षों की जो लताएं जो हैं वो बच्चे को यहाँ पुचकारी दे रही है। सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है, वह राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता है। तो इतना बड़ा सुंदर मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण इसके अंतर्गत यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है, और वो भी कवित्व छंद में। और इसके अंतर्गत यहाँ मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण करते हुए कवि ने अपनी कवि प्रतिभा का एक परिचय यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपके जो कविदेव के जो शेष जो पद अर्थात जो छंद हैं उनके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।